यहाँ पर न चक्षुर गच्छति, ये एक प्रश्न उपस्थित करके उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पर्यनुग में हेतु क्या है? अप्रतिपत्ति है। तो अप्रतिपत्ति हेतु है, पर्यनुगे हेतु। ये विषय इतना सूक्ष्म है कि झट पकड़ में आता नहीं। जब झट पकड़ में आता नहीं तो दूसरे ढंग से समझाना पड़ता है। झट जब पकड़ में आता नहीं तो दूसरे ढंग में से समझाना पड़ता है। इसको जरा अर्थ बैठा लीजिए, क्योंकि ये शब्द यहाँ पर टेढ़े आएंगे, इसलिए अर्थ बैठा करके रखिए। अर्थ चित्त में बैठा रहेगा तो शब्द की संगति लग जाएगी। जैसे कोई कठिन विषय है तो सूक्ष्म विषय है, उस सूक्ष्म विषय को हमने कथन किया। अब कथन करने के बाद आपको देखा तो ऐसा लगा कि ठीक अभी आपकी बुद्धि नहीं पकड़ी, तो क्या होगा कि फिर प्रश्न उठा करके फिर हम उसको दूसरे ढंग से करें। तो ये कहीं बात को शंका उठा करके मन में दूसरे प्रकार से, तीसरे प्रकार से, चौथे प्रकार से जो कहना है, इस कहने में क्या हेतु है? इस कहने में क्या हेतु है? इस कहने में हेतु यही है अप्रतिपत्ति, ग्रहण नहीं होने से। तो ग्रहण नहीं होने से गुरु को फिर सोचना पड़ता है दूसरे ढंग से करना, उसको दूसरे ढंग से करना पड़ता है, दूसरा प्रश्न सोच करके दूसरे ढंग से उसका उत्तर देना पड़ता है। तो ये हो गया सूत्र। अब इसी सूत्र का विवरण करते हैं, देखिए। तो यहीं से लीजिएगा, उक्ते पी अप्रतिपत्ते पर्यनुगे हेतु। कहने पर भी जो समझ में नहीं आता है, यही हेतु जो है पुनः प्रश्नोत्तर में, यही पुनः प्रश्नोत्तर में हेतु है। फिर जो है प्रश्न मान करके उत्तर देने में हेतु है। आनंदगिरी थोड़ा देख ले हम लोग। न तत्र चक्षुर गच्छति इति वाक्यार्थम संग्रहणाति। इस वाक्य के अर्थ का संग्रह करते हैं। आचार्योक्ते तत्वे, आचार्येण उक्ते तत्वे, आचार्य के द्वारा तत्व का उपदेश कर देने पर भी शिष्यस्य अप्रतिपत्ति हेतु, शिष्य को ठीक अभी समझ में नहीं आया, ये हेतु होने से, यही जो हेतु है उस हेतु का पर्यनुयोगे हेतु, परितः प्रश्नोत्तर में हेतु है। इसमें तत्र चक्षुर न तत्र चक्षुर गच्छति, इसलिए जो है गुरुजी कहते हैं कि जो है न तत्र चक्षुर गच्छति। अब एतद विवृणोति मैंने जो सूत्र कह दिया था ना, उस सूत्र का विवरण करते हैं। क्या विवरण करते हैं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्येवं आदिना उक्तेपि आत्मतत्वे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सो प्राणस्य प्राण इत्यादि वाक्य से उक्तेपि आत्मतत्वे, आत्मतत्व कह देने पर भी अप्रतिपन्नत्वात्, वह जो है शिष्य को ठीक समझ में नहीं आया। अब कह देने के बाद क्यों नहीं समझ में आया? तब बताते हैं सूक्ष्मत्व हेतु वस्तुना, जिस वस्तु को यहाँ पर कहा जा रहा है वह अत्यधिक सूक्ष्म है, तो वस्तुनः सूक्ष्मत्व हेतु, वस्तु के अत्यंत सूक्ष्म होने से अप्रतिपन्नत्वात्, शिष्य को ठीक निश्चय न होने से पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षा कारणम आह, फिर जो है बारंबार
प्रश्नोत्तर की इच्छा, इसी इच्छा कारण को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति थी, तत्र चक्षुर न गच्छति, तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते, श्रोत्रादियों का भी जो आत्मभूत तत्व है आत्मा, श्रोत्रादि तत्र का अर्थ कर दिया श्रोत्रादि आत्मभूते आत्मनि, वो जो श्रोत्रादि का आत्मभूत जो तत्व है आत्मा है, उसको चक्षुरादीनि, उसको इसका अन्वय ले जाएगा चक्षुरादीनि न विज्ञानम उत्पादयन्ति, इसके साथ अन्वय करिएगा। उस आत्मा के विषय में चक्षुरादि जो है विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चक्षुरादीनि के बाद लिखा वाक् चक्षुषो सर्व इंद्रियोपलक्षणार्थत्वात्, यहाँ दो ही है ना, न वाक् गच्छति न चक्षु गच्छति, तो वाग और चक्षु संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है। वागेंद्री का, वागेंद्री कर्मेंद्री का उपलक्षण हो गया और चक्षुरेंद्री ज्ञानेंद्री का उपलक्षण हो गया। इसलिए संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण होने से ये बीच में ले लेना, वाक् चक्षुषो सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वात् चक्षुरादीनि इंद्रियाणि न विज्ञानम उत्पादयन्ति, ऐसा उसका अन्वय ले जाइए कि चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं वह विज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। इसमें नहीं विज्ञान उत्पन्न कर सकती, आत्म विषय में, आत्म तत्व के विषय में विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती है। अच्छा, कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि बहुत ऐसी चीजें हैं कि इंद्रिय का विषय वो नहीं बनता, जैसे सुख दुख है, सुख दुख चक्षु से नहीं जाना जाता है, श्रोत्र से नहीं जाना जाता है, रसनेन्द्रिय से नहीं जाना जाता है, घ्राणेन्द्रिय से नहीं जाना जाता, त्वक इंद्रिय से नहीं जाना जाता, पर मन से प्रत्यक्ष होता है। तो मन से सुख दुख का प्रत्यक्ष है, तो ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सर्व इंद्रिय तो आपने ले लिया, नहीं तो ऐसी शंका हो सकती है कि भाई चक्षु से नहीं जाना जाता वो आत्मा, श्रोत्र से नहीं जाना जाता, पर मान लो रसनेन्द्रिय से जाना जा सकता है। जैसे रस जो है श्रोत्रेंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, चक्षुरेंद्रिय से भी नहीं जाना जा सकता। दाल में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसको चक्षुरेंद्रिय से जान लेंगे आप। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, वो कहते थे हम जान लेंगे, पर उनकी बात अभी समझ में नहीं आती, पर वो कहते थे कि हम बता देंगे, नेत्र से बता देंगे कि दाल में नमक है कि नहीं। आप महात्मा बता सकते, पर सामान्य नियम यही है कि चक्षुरेंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। कई चीजें कभी होती हैं, अपने महाराज कहते थे तो उस समय तो अपने को नहीं समझ में आता था, पर अब जो है वो समझ में आने लगा। वो महाराज क्या है कि वो समाचार सुनते थे और बीबीसी का समाचार उनको सुनने का जो है वह बहुत था, तो कभी यहाँ का भी सुनते थे वहां का भी सुनते थे, समाचार सुनने के लिए रेडियो रखते। तो कभी कभी कहते थे देखो देखो शराब पिए है, उसकी दुर्गंधी आ रही है। तो मैं उनसे कहता था कि वो शराब पिए है वहां दिल्ली में, अमेरिका में, आपको दुर्गंधी यहाँ कैसे आ रही? अरे कहा देखो प्रत्यक्ष दुर्गंधी आ रही, तो शराब पी के बोल रहा। तो मैं कहता था कि शराब पी के बोलने से ये आप कह सकते हो बोलने में कुछ बहकपना हो सकता, ये बात तो समझ में आती है। तो आप कहते हैं कि दुर्गंधी आ रही है, अब वहां की गंध यहाँ कैसे आ रही? पर अब जो है वह अभी तो विज्ञान भी ये निकालने जा रहा है। जैसे ये निकाल दिया ना, रूप निकाल दिया, वहां व्यक्ति है तो वो दिखाई देने लगा। पहले शब्द एक पकड़ा था ना विज्ञान,
तो पहले रेडियो थी, अब तो टेलीविजन हो गया, तो वो वैसे का वैसे दिखाई देता है व्यक्ति बोलते हुए। अब वो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अब गंध को यहाँ वहाँ यदि फूल का बगीचा है तो वो दिखेगा भी और आपको सुगंधी भी आएगी, गंध पकड़ लेंगे तो सुगंधी भी आएगी। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें व्यापक है, ये सब चीजें हैं व्यापक, हमारी इंद्री गृहित नहीं कर पाती, हमारी इंद्री में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दूर का गृहित कर पावे। पर अवधान होने पर ये आगम मानता है कि आपका चित्त जरा एकदम अंतर्मुख होकर के टिक जाए तो आप यहीं से ग्रहण कर लेंगे। ये स्पंद कारिका में जब कभी पाठ चलेगा तो बात आएगी कि जैसे मान लीजिए दूर की चीज है, साफ नहीं मालूम हो रही है, पर आप चित्त को एकाग्र कर दीजिए तो फिर थोड़ी देर में वो साफ मालूम होने लगती। तो चित्त की एकाग्रता के कारण जो है इंद्रिय शक्ति में अंतर आ गया। इसी प्रकार कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता इस प्रकार की हो जाए तो बहुत दूर की चीज दिखाई देने लगे, क्योंकि चैतन्य के साथ समान संबंध है। अब चित्त एकाग्र हो जाए यदि चैतन्य आश्रय को लेकर के तो वहां की चीज भी यहाँ से दिखाई देगी। तो ये बात बहुत बार महाराज कहते थे, पर हम कहते थे कि ये अपने को समझ, हमको गंध कैसे आएगी, अब गंध तो वहां से जो है वो किया है तो यहाँ कैसे गंध आएगी। तो इस बात को यहाँ पर कहते, यहाँ पर ये है कि ये मैं बता रहा था कि यदि खाली चक्षु स्रोत इंद्रिय ले लेते तब तो हम कह सकते थे कि भाई रसनेन्द्रिय से जो है उस आत्मा का ग्रहण हो जाएगा, पर उसको उपलक्षण लेकर के सर्वेंद्रिय कह दिया तो मतलब किसी इंद्रिय से गृहित वह नहीं हो सकता है। क्यों किसी इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता है? कि इंद्रिया गृहित किसको करती है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध को पंच ज्ञान इंद्रियां गृहित करती है और कर्म इंद्रियां भी स्थूल को गृहित करती है। तो इस प्रकार जो है कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं है, ज्ञान इंद्रियों का भी विषय नहीं है। और सुख दुख इत्यादि ऐसी चीजें हैं, मानसिक भाव जो मन से गृहित होते हैं, इंद्रिय से गृहित नहीं। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि सुखादिवत्तर ही गृहीत अंतःकरणेन, सुखादि के समान अंतःकरण से गृहीत हो जाएगा। अतः इसलिए श्रुति ने कह दिया नो मना, मन भी ग्रहण नहीं कर सकता। न सुखादिवन मनसो विषय, जैसे सुखादि है इस प्रकार मन के विषय है, ऐसे वो आत्मा मन का विषय नहीं है। क्यों? तत् इंद्रिय अविषयत्वात्, वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। मन भी एक इंद्रिय है, इसलिए किसी भी इंद्रिय का वो विषय नहीं है। थोड़ी सी आनंदगिरी भी लेते जाए। एतद् विवृणोति आत्मा नेन्द्रिय विषयो। देखिए आनंदगिरी यहाँ पर जो है अनुमान दे रहा है कि आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों इंद्रिय का विषय नहीं होगा आत्मा? कहते अभौतिकत्वात्, भूत का कार्य नहीं है आत्मा, पंच महाभूतों का कार्य आत्मा है नहीं। इंद्रियां हमेशा पंच महाभूतों के ही जो है वह के उसको ही ग्रहण करें, इसलिए वह सूक्ष्म भूतों से बनी है, स्थूल भूत के जो है वह विषय को ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए आत्मा अभौतिक है, इसलिए इंद्रियों से ग्रहित नहीं हो सकता है। कहते इसके लिए क्या उदाहरण है? क्योंकि जगत में उदाहरण तो आपको नहीं मिलेगा अनुमान के लिए। अनुमान के लिए उदाहरण मिलना चाहिए ना, बिना प्रत्यक्ष उदाहरण के अनुमान तो हो नहीं सकता है। और जगत में जितनी चीजें हैं वह कैसी हैं? सब भौतिक है, अभौतिक है नहीं। तो तुम्हारे लिए अनुमान कैसे? अनुमान के लिए दृष्टांत क्या मिलेगा? खोज लिया दृष्टांत उन्होंने, कहा नर विषाणवत, मनुष्य की सींग
भौतिक है कि नहीं? नर विषाणवत मनुष्य की सींग किस इंद्रिय से गृहीत होगी? तो ये जो है उसके लिए खोज लेते हैं लोग, कहीं न कहीं से दृष्टांत खोज लेते हैं। अब उसको भौतिक भी नहीं कह सकते, नर विषाण को भौतिक कैसे कहेंगे? आई नहीं है तो उसको भौतिक कैसे कहेंगे? तो नर विषाणवत मनस्य इंद्रियम प्रसिद्धम, और मन इंद्रिय करके प्रसिद्ध है। क्या नहीं मिला? हाँ, जरा अच्छा तो नहीं लगता है, पर यह है कि आप विचार करके देखें तो घट तो जाएगा, क्योंकि नर विषाण जो है वो इंद्रिय का विषय हो नहीं सकता है, और अभौतिकत्व भी है उसमें, भौतिक है नहीं। इतने मात्र से प्रयोजन है उनका, और तो कोई प्रयोजन है नहीं कि नर विषाण होता है कि नहीं होता, इसमें कोई प्रयोजन। पर नर विषाण में अभौतिकत्व भी घट गया और इंद्रिय अविषयत्व भी घट गया। और नर विषाण प्रसिद्ध तो है ही है, चाहे हो चाहे न हो, पर अच्छा नहीं लगता, जरूरी है, अपने को भी अच्छा नहीं। अब मनश्चेंद्रियम प्रसिद्धम, मन इंद्रिय करके प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत लोग नहीं मानते इसको इंद्रिय, पर मन इंद्रिय करके प्रसिद्ध है, शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। हाँ, वेदांत परिभाषा में इंद्रिय तो नहीं मानते। तो मनस्य इंद्रियम प्रसिद्धम ततः तस्यापि अभिषेत्याह, इसलिए मन का भी विषय यह नहीं है। ये अनुमान लगा दिया इन्होंने, ये भी अनुमान लगाया ना, मन भी इंद्रिय है इसलिए मन का भी विषय नहीं है। क्यों अनुमान इनको लगाना पड़ा ऐसा? क्योंकि मूल में दे दिया इंद्रिय अभिषेकत्वात्, ये मन ग्रहण नहीं किया, इसमें हेतु क्या है? इंद्रिय अभिषेक। परंतु वस्तुतः वहां पर कहने वाले का तात्पर्य मालूम होता है कि हमेशा क्या होता है कि मन जो इंद्रियों से प्राप्त जो विषय है, इंद्रियों से प्राप्त जो विषय, उन विषयों को ही आधार बना करके कोई चीज ग्रहण करेगा। मन आपके अंदर चिंतन करेगा तो किसका चिंतन करेगा? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसी का मन चिंतन करके उसमें सुख दुख की कल्पना करता है। और जो इंद्रियों का विषय है ही नहीं है तो उसका मन चिंतन कैसे करेगा? चिंतन करके उसमें कल्पना कैसे करेगा? वहां तो आत्मा का प्रत्यक्ष, वहां तो आत्मा एक द्रव्य है ना, द्रव्य है तो प्रत्यक्ष तो हो जाए। आत्मा जो है वहां तो एक द्रव्य हो, अब वहां पर जो है वह मने प्रत्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इंद्रिय अभिषेक में एक चीज और जो है वह मालूम हो रही है अपने को, जिसको आनंद गिरी ने नहीं लिखा, कि इंद्रिय के द्वारा जो गृहित होता है शब्द स्पर्श रूप में, उसी को आधार बना करके मन सुख दुख इत्यादि की कल्पना करता है। और वही मन प्रत्यक्ष है, मन में उसी का प्रत्यक्ष होता है जो इंद्रियों से गृहित होता है। जब इंद्रियों से गृहित है ही नहीं आत्मा है, तो इंद्रियों से गृहित नहीं है, तो जिसलिए इंद्रियों से गृहित नहीं है इसलिए उसको आधार बना करके मन कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इसलिए मन से भी गृहित। एक भाव ये भी मालूम होता है, पर वो अनुमान उनका ठीक है कि जो जिसलिए लिख दिया इंद्रिय अभिषेक का, तो आनंद गिरी के ने कहा मन भी इंद्रिय है और इसलिए इंद्रिय का अभिषय है वो, तो इंद्रिय का अभिषय है। अब इंद्रिय का अभिषेक तो आप उपलक्षण से निकाल ले, खाली उपलक्षण से निकाले, इसलिए बहुत प्रकृष्ट युक्ति नहीं है। तो मनसस्येन्द्रिय प्रसिद्धम ततस्तस्यापि अभिषय इत्याह, इंद्रिय अभिषेकत्वात्। इसलिए जब मन का इंद्रियों का विषय नहीं हुआ
एक चीज और कर सकते हैं, न सुखादिवत मनसो विषय तत् है। एक इसका हो गया न मनो, है? मन भी नहीं जानता है। अब यदि ऐसा लगा मैं इंद्रिय अविषयत्वात् न विद्मो न बीजानिमो, लेकिन आगे अंतःकरणे न आ गया, इसलिए विराम तो खैर लग जाता है, पर ऐसा लग सकता था, पर अंतःकरणे न आगे है ना, तो इसलिए भी नहीं लगेगा। पीछे के साथ वही हेतु ही लगाना पड़ेगा। न विद्मो न बीजानिमो अंतःकरणे न, या ऐसे लगा लो इंद्रिय अविषयत्वात् न विद्म है, अंतःकरणेन न बीजानीम। अच्छा चलो जैसे भी लगाओ, अर्थ तो एक ही लग रहा है। तो न विद्म न बीजानीम, ये मूल है, ये है मूल। इसके साथ लगा दिया अंतःकरणेन न विद्मो न बीजानीमो, क्या नहीं जो है वह आप जो है वह नहीं जानते, और जो है वह कहते यथा एतद् ब्रह्म, इसका अन्वय किसके साथ जाएगा? अनुशासनम कुर्या, जिस प्रकार इस ब्रह्म का अनुशासन करें, यानी जिस प्रकार इस ब्रह्म का उपदेश करें। तो चीज ध्यान दीजिएगा, अनुशिष्यात के साथ किसका संबंध होगा? यथा एतत् अनुशिष्यात, जैसे जो है मन इत्यादि का विषय बना करके इनको हम अनुशासन करें, ऐसा हम नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं ना? न विद्मो न बीजानी, हम ऐसा नहीं जानते हैं, या विशेष रूप में ऐसा नहीं जानते हैं कि जिस प्रकार मन इत्यादि का विषय बना करके इसको उपदेश हम करें। जैसे वहां पर प्रश्न ही उठाया था ना, वहां पर ये प्रश्न उठाया था कि इसका अवतरण क्या दिया था कि जैसे शिष्य ने कहा कि तुम दिखाओ हमको, जैसे गऊ है, भैंस है, ऐसे यदि आत्मा है श्रोत्र से श्रोत्रम, तो उसको प्रत्यक्ष कराना चाहिए। तो गुरु ने क्या उत्तर दिया? गुरु ने कहा कि बच्चा क्या करें, ऐसा करा देते। यदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाला होता या सुख दुख के समान होता, तब तो उसका प्रत्यक्ष हम करा देते। और न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, जब सभी इंद्रियों का जो तुम्हारे पास साधन है वो इंद्रियों का और मन का वो विषय नहीं है, तो न विद्म न बीजानी, हम ऐसा जानते नहीं है और न इस प्रकार विशेष रूप में जानते हैं कि जिस प्रकार तुमको इनका विषय बना करके हम उपदेश करें। मनी अब इसके साथ आ गया ना, इसलिए वो मन का विषय नहीं है, इसलिए न विद्मो न बीजानीमो अंतःकरणेन यथा एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम, मन आदि करण जातम, ये पाठ है। अनुशिष्यात, यानी मन आदि करण जातम को अनुशिष्यात का जो है कर्ता बना रहे हैं। ध्यान में है ना? मन आदि करण जातम को अनुशिष्यात का कर्ता बनाओ और ब्रह्म को कर्म बनाओ। एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात, मन आदि करण जात इस ब्रह्म को उपदेश करें। ये जो है मैं नहीं जानता हूं, न विद्मो न बीजानीमो, इस बात को हम नहीं जानते, नहीं तो कैसे लगेगा? यदि ऐसा नहीं बनाएंगे तो अनुशासनम कुर्यात है ना, आचार्य होते तो कह देते कुर्याम, कुर्याम तो है नहीं, कुर्यात। इसका कर्ता कौन बनेगा? मन आदि करण जातम, तो मन आदि करण जातम अनुशिष्यात,
यथा एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात इति न विद्मो न विजानीमो अंतःकरणेन। इस बात को मैं नहीं जानता। प्रवृत्ति निमित्तम भवेत्, अनुशासनम कुर्यात् माने प्रवृत्ति निमित्तम भवेत् तथा अविषयत्वात् न विद्मो न विजानीमो। वो प्रवृत्ति का निमित्त हो, इसलिए अविषय होने के कारण न विद्मो न विजानीमो, अविषय होने के कारण मैं जो है वह नहीं जानता हूँ। थोड़ा आनंद गिरी ले लें। न विद्मो, क्योंकि थोड़ा जो है वह ये कठिन हो गया ना इस कारण। न विद्मो न विजानीमो इति अभ्यास, दो बार क्यों कह दिया? खाली कह देते न विद्म, अथवा कह देते न विजानीम, एक ही कहने से काम चल सकता था ना। न विद्म न विजानीम, ये अभ्यास क्यों किया? तो कहते सर्वथा अंतःकरण अविषयत्व ख्यापनार्थ। ये दो बार जो अभ्यास कर दिया, ये दो बार अभ्यास करने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार अंतःकरण का विषय नहीं बन सकता है ये ब्रह्म। न विद्म न विजानी, ये दो बार जो अभ्यास है, ये अभ्यास से यही निश्चय होता है कि किसी भी प्रकार जो है वह बन नहीं सकता है। तो ये देखिए, न विद्मो न विजानीमो इत्यादि अभ्यास सर्वथा अंतःकरण अविषयत्व ख्यापनार्थ। अंतःकरण का विषय वह कभी भी नहीं होता है, इसके ख्यापन के लिए है। आक्षेप परतया व्याख्याय शंकोत्तरत्वेन व्याचष्टे। अब यहाँ तो आक्षेप परतया व्याख्यान हो गया ना, आक्षेप परतया व्याख्यान हो गया कि मैं ऐसा जानते ही नहीं कि मन इत्यादि इसको उपदेश करे, मन इत्यादि से उसका उपदेश हो, मन इत्यादि का विषय इसको बनावे, ऐसा जो है वह हम नहीं जानते। ये तो आक्षेप परक जो है अर्थ हो। अब इसके बाद जो है वह दूसरे प्रकार का अर्थ करते हैं शंकोत्तरत्व। मानो शिष्य शंका करता है और गुरु इसका उत्तर देते हैं। पहले में ऐसा नहीं है, पहले में आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि जिसलिए मन इत्यादि का विषय नहीं है, इसलिए मन इत्यादि का विषय बना करके उसको मन आदि से उपदेश करें, ऐसा हम नहीं जानते हैं। अब दूसरे पक्ष में पदभाष्य में जो बात कही थी उसी आधार को लेते हैं कि अथवा मूल में देखिए, श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म। श्रोत्रादि का जो श्रोत्र से श्रोत्र कह करके जिस ब्रह्म की बात कही गई वह विशेषण दर्शे, हमको आप विशेष प्रकार से जो है वह दिखाइए, हमको आप बताइए। ऐसा यदि पूछा गया इति उक्त आचार्य आह, ऐसा कहने पर शिष्य के द्वारा मानो ऐसा कहा गया, तब उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं न शक्यते दर्शेतुम। भाई नहीं दिखा सकता मैं ऐसा। क्यों नहीं दिखा सकते? कस्मात, क्यों नहीं दिखा सकते? कहते न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे दिखाऊं तुमको? तो ये अर्थ भी ले लिया, न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि। पूर्ववत सर्वम अत्र तु, पूर्ववत सर्वम, यहाँ पूर्व के समान इसको बने जो कहा था ना, अत्र तु विशेषो, यहाँ पर विशेष क्या है? यथा एतत् अनुशिष्यात्। पूर्ववत सर्वम अत्र तु विशेषो, यानी ये अथवा के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें क्या विशेषता है? अत्र तु विशेषो यथा
तद अनुशिष्यात्। यथा एतद अनुशिष्यात् कोपि, देखिए अर्थ हो गया ना। पहले में तो क्या अर्थ किया था, इसको थोड़ा बैठा के रखे था। पहले में अनुशिष्यात् का कर्ता किसको बनाया था, मनादि कर्ण जातम, ध्यान में आया ना, इसको जो है कर्ता बनाया था। और दूसरे में कर्ता बनाया था कि बनाया किसको, कोपि जना, कोई भी। तो ये विशेषता है। इसी बात को कहते हैं कि अत्र तो विशेषो यथा एतत् अनुशिष्यात् इति, यानी यथा एतत् अनुशिष्यात् प्रतिपादयेत अन्योपि शिष्यात्, है ना। हाँ, कोई दूसरा भी इसको जो है वह इस प्रकार से अनुशासन करे, माने इत्यादि का विषय बना करके। ये तो अन्येन विधिना इति अभिप्राय, जैसे हमने कहा है इससे अन्य प्रकार से कोई इसको जो है शिष्यों के लिए उपदेश करे, ऐसा कि मन आदि करण जातम करता था। ये दोनों अर्थों में भेद हो गया। सर्वथापि ब्रह्म बोधय इत्युक्ते आचार्य। अब शिष्य पकड़ लिया, चरण रोने लगा, कहा कैसे भी हमको ब्रह्म ज्ञान तो आप कराओ।